वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। तैयब उर्दवान ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का साथ जारी रहेगा। बाहमी राबते मजबूत दोस्ती की अलामत हैं। आलमी अमूर पर दोनों ममालिक में हम आहंगी है। मुश्तरका दिफाई मनसूबे शुरू करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ बोले कि पाक तुर्क तिजारती हुजम $5 अरब तक लेकर जाना चाहते हैं। मुश्तरका कोशिशों से दहशतगर्दी ख़त्म की जा सकती है। दोनों रहनुमाओं की आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान दुरुस्त समत में चल पड़ा है। शहबाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहे हैं। सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। मरीम नवाज ने पंजाब में तरक्की की नई मनाजिल तय की। पंजाब में कोई भी काम मेरिट के खिलाफ नहीं हो रहा। PIA बंद करवाने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लाहौर को असल हालत में बहाल करेंगे। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। गलत खबर फैलाई गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय हुकूमत की अक़लियतों के कत्लेआम के खिलाफ बगावत हुई। नागालैंड से कश्मीर तक भारत में बगावतें हो रही हैं। लोग भारतीय हुकूमत से हक मांग रहे हैं। किसी सूरत दहशतगर्दी की कहीं भी हिमायत नहीं करते। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि भारत को मकबूजा कश्मीर वाक़े की तहकीकात करनी चाहिए। भारतीय एजेंसियां पहले भी ऐसे वाक़यात में मुलविस रहीं। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ऐसे वाक़यात हुए। फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाना भारतीय रिवायत है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा झूठ है। भारत मकबूजा कश्मीर में सिक्योरिटी हालात पर तवज्जो हटाना चाहता है। पाकिस्तानी अवाम ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप 10। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन ने हिंदुस्तानी मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब किया। हज़ारों पाकिस्तानी टॉप 10 का हिस्सा। कि उन्होंने इसको अभी तक ख़त्म क्यों नहीं किया? और हम यही चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ऐलान हो कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म, कि ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत कभी बनने नहीं देगी। सिंध हुकूमत का हर कीमत पर नई नहरें रोकने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि गारंटी देता हूँ कि अवामी ताकत से नहरों का मंसूबा नहीं बनने देंगे। वज़ीर आज़म को मामले पर नताइज की संगीनी का अंदाज़ा है। सिंध हुकूमत नहरों का मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान चाहती है। वफाकी हुकूमत को जल्द एक्शन लेना चाहिए। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म इंसाफ से काम लेंगे। बात हमारे हाथ से निकली तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। नायब चेयरमैन, आइन और कानून के मुताबिक बैठ के बात होगी और इस मामले में कोई चीज़ बलडोज नहीं होगी, कोई चीज़ बलडोज नहीं होगी। सेनेट इजलास में दरियाए सिंध पर नहरों के मामले पर एहतजाज। अपोजिशन अरकान का चेयरमैन सेनेट के डायस के सामने धरना। बात करने की इजाज़त ना मिलने पर नारे। पीपल्स पार्टी सेनेटर्स का ऐवान से वॉकआउट। आसिम नज़ीर तारड़ मनाने की कोशिश करते रहे। शिबली फराज की तकरीर के दौरान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर की कोरम की निशानदही। इजलास 25 अप्रैल तक मुलतवी। सेनेटर फैसल बावडा ने कहा कि नहरों के मामले पर बिलावल भुट्टो की बात में वजन है। बजट आ रहा है, कुछ लिया और कुछ दिया जाएगा। प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब से बयानात डर डर कर आ रहे हैं। जब 27वीं तरमीम आएगी तो पास होगी। शहबाज शरीफ वो गलती नहीं करेंगे जो बानी PTA और नवाज शरीफ ने की। फवाद चौधरी ने कहा कि नई नहरें अब नहीं बन सकती। पीपल्स पार्टी का मुकाबला PTI या नून लीग से नहीं बल्कि कौम परस्तों से है। पाकि हुकूमत के पीपल्स पार्टी के बाद सिंध की दीगर जमातों से राब्ते। राना सनाउल्लाह का अलामा राशिद सुमरू, ज़ैन शाह और अयास लतीफ़ फलेजो को फ़ोन। JUI का दूसरी जमातों को भी मुशावरती अमल में शामिल करने का मुतालबा। राना सनाउल्लाह ने कहा, सिंध को नई नहरों से कोई नुकसान नहीं होगा। सिंध के हिस्से की एक बूंद पानी भी चोरी करने का इरादा नहीं। नहरों पर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म मुनासिब फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो के जोशो खिताबत पर रद्द अमल देने की ज़रूरत नहीं। IMF की पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.6% रहने की पेशगोई अगले माली साल के लिए 3.6% रखी गई है।
जनवरी में IMF ने रबा माली साल के लिए पाकिस्तान की मौशी शरह नमू का तखमीना कम करके 3% कर दिया था। अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में मौजूदा और अगले माली साल के लिए महंगाई का तखमीना 5.1% और 7.7% लगाया गया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी फ़ंड बराए तरक्की के CEO सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की जानिब से सऊदी ऑयल सहूलत के तहत वाजिबुल अदा रकूम की फौरी अदायगी की दरख्वास्त, तेल की तरसील की दस्तावेज़ात फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई। उन्होंने सऊदी फ़ंड से N25 मनसूबे के लिए माली मुआवनत की दरख्वास्त भी की। सुप्रीम कोर्ट के जज के चैम्बर से खुफिया आलात की बरामदगी की खबर बेबुनियाद करार। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया में कहा कि खुफिया आलात की बरामदगी की खबर में कोई हकीकत नहीं। झूठी खबर का मकसद अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाना है। आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बानी PTI से अहले खाना की मुलाकात ना हो सके। फैसल चौधरी समेत 3 वकला बानी से मिले। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा को इजाज़त ना मिली। नौरीन खान ने कहा जेल इंतज़ामिया ने 2 घंटे दरवाजे पर इंतज़ार करवाया। यकीन दहानी करवाई गई कि मुलाकात होगी। 2 घंटे बाद कहा मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा कि अलीमा खान तहरीक इंसाफ पर कब्जे की कोशिश कर रही हैं। जेल के बाहर सियासत पर मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलेगी। प्रोग्राम हम देखेंगे में मज़ीद कहा कि सलमान अकरम राजा ने बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी की। कराची में मुबैना तौर पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी जाम बहक। अहले खाना ने कहा डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। मकतूल चाबी निकाल कर भागा तो मुलजिमान ने फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक मकतूल दुम्बा गोट का रिहायशी और फैक्ट्री में मुलाजिम था। मजीद तफ्तीश जारी। कराची में 2 ट्रैफिक हादसात 2 अफराद की जानें ले गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलीर मेमन गोट के करीब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में कार ड्राइवर जाम बहक। नागिन चौरंगी के करीब भी ट्रैफिक हादसा, गाड़ी की टक्कर से नौजवान जाम बहक हो गया। FIA का साइबर क्राइम विंग खत्म। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने काम शुरू कर दिया। ऑनलाइन धोखाधड़ी, हरासानी, जाली वेबसाइट्स के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार। सोशल मीडिया क्राइम के खिलाफ भी मौसर इकदाम करेगा। पाकिस्तान अमरीका से मजीद कपास और सोयाबीन खरीदने का ख्वाहिशमंद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा पाकिस्तान में अमरीकी मसनूआत पर गैर ज़रूरी रुकावटों का जायज़ा लेंगे। कानकनी और मादनियात में अमरीकी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की G24 वज़राए ख़जाना इजलास में भी शिरकत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी 16 बरस से हुक्मरान है। अपनी कारकर्दगी बताएं। मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नज़र आना चाहिए। मुराद अली शाह को सिंध से ज़्यादा पंजाब के किसानों की फ़िक्र है। पंजाब के वारिस मौजूद हैं। पंजाब की तरक्की 2 सूबों की हुकूमतों के आसाब पर सवार हो चुकी है। सीनियर वज़ीर सिंध शरीफ मेमन ने कहा नून लीगी वज़रा नहरों पर बयानबाजी कर रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपने लोगों को समझाएं। शोला बयानी होती रही तो बात नहीं बनेगी। हुकूमत को खुदा हाफिज कहना हमारे लिए आसान नहीं, आसान है। आखिरी बार कह रहे हैं अपने वज़रा को बयानात से रोकें। पंजाब के वज़रा बयानात से वफाकी हुकूमत को मुश्किल में डालना चाहते हैं। अज़मा बुखारी ने कारकर्दगी की बात की है तो पंजाब और सिंध की कारकर्दगी भी बता देंगे। अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि पीपल्स पार्टी के नहरों के मंसूबे पर मौक़िफ़ में तज़ाद है। आसिफ अली जरदारी ने मीटिंग में मंसूबे को मंजूर किया। मुश्तरका इजलास में तकरीर के दौरान इनकार कर दिया। सिंध के अवाम एहतजाज कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के मुतालिबात को सपोर्ट नहीं कर रही। शिबली फराज का खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन कराने का भी मुतालिबा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा पानी के मसले पर कोई चीज़ बिल्डोज नहीं हो रही। अपोजिशन के पास ना सवाल है ना सुनने की हिम्मत है। ऐसे तर्ज़ सियासत से मामलात हल नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी के साथ आइन और कानून के मुताबिक बात होगी। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि सिंध से पानी खींचने वालों से बात नहीं करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत को वार्निंग दी थी। सिंध का पानी कोई लेगा तो क्या हम बात नहीं करेंगे? दीवार से लगाया गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा।
पाकि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मोडीज़ की कमर्शियल टीम से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की टीम को पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे पर ब्रीफिंग, माली और करंट अकाउंट सरप्लस, कम होती हुई महंगाई, मुस्तहकम ज़र मुबादला की शरह और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी को उजागर किया। वज़ीर ख़जाना ने टीम को पांडा बॉन्ड के इजरा से मुतालिक पेशरफ्त से भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने महकमा तालीम के अमूर पर ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं की भी मुलाकात। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मिले। लाहौर की मार्केट नीला गुंबद की 100 दुकानें गिराने का फैसला। हुकाम के मुताबिक नीला गुंबद की तारीखी अहमियत बहाल की जाएगी। साइकिल मार्केट की 100 दुकानें गिराई जाएंगी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में नहरों के मंसूबे के खिलाफ धरने, रास्ते बंद होने से अवाम परेशान। कंदकोट, उमरकोट, काजी अहमद, मोरू में मुजाहिरे, सड़कों पर गाड़ियां फंस गईं, ट्रकों में फल और सब्जियां खराब होने लगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पुरअमन एहतजाज का आईनी हक सबको हासिल है। एहतजाज करने वालों से अपील है कि सड़कें बंद ना करें। मुजाहिरीन को एहतजाज के लिए ग्राउंड देंगे। सड़कें बंद होने से सब्जियां गाड़ियों में खराब हो रही हैं। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि महरूमियों का ये मतलब नहीं कि गाड़ियों से उतारकर मजदूरों को कत्ल करें। क्या बसों में उतारकर शहरियों को कत्ल करना दुरुस्त अमल है? जब भी कहीं तशद्दुद होता है तो लोग जवाब तलाश करते हैं। दुनिया के कई ममालिक मुख्तलिफ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ की वज़ीर आला मरियम नवाज से भी मुलाकात। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कोयटा कराची शाहराह मंसूबे पर सदर और वज़ीर आज़म का शुक्रिया। सरफराज बुख्ती ने कहा, पेट्रोल से बचने वाले पैसे पूरे मुल्क के हैं। कोयटा कराची शाहराह 2 साल में मुकम्मल होगी। बजट की तैयारी शुरू कर दी। कोयटा में पानी का मसला हल कर रहे हैं। इस्लामाबाद में जोहरी तवानाई से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस, दुनिया भर से माहिरीन, दानिश्वरों और पॉलिसी साजों की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। चैलेंजेस से निमटने के लिए मुकालमे और बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर।